Hello students, welcome to our channel Rise Radha Inspired Smart Education, which is the best education platform for you. So my name is Sapna and आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की बुक It So Happened का फर्स्ट लेसन जो कि है हाउ द कैमल गोट हिज हार्म। इसका मतलब ये है कि ऊँट को उसका कुबड़ कैसे मिला। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ऊँट की पीठ पर कुबड़ होता है, लेकिन इस स्टोरी के थ्रू हम ये देखेंगे कि ऊँट को उसका कुबड़ मिला कैसे। So now start our lesson. The world had just begun and the animals were working for humans. कि संसार की बस शुरुआत ही हुई थी और जानवर इंसानों के लिए काम करने लग रहे थे. There was one lazy animal that did nothing. वहाँ पे एक आलसी जानवर भी था that did nothing जो कुछ नहीं करता था and said nothing और कुछ भी नहीं कहता था but हम लेकिन क्या कहता था हम. Even the clever gene was at his wits end. यहाँ तक कि जो क्लेवर जिन था, चतुर जिन था, वो भी क्या हो गया था, हताश हो गया था. वो भी उसकी विट के एंड पे था. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन. इन द बिगनिंग शुरुआत में जब वर्ल्ड न्यू था, जब दुनिया नई थी और जानवर जो थे वो इंसानों के लिए काम करना शुरू कर रहे थे. देयर वॉज ए कैमल, वहाँ पे क्या था, एक ऊँट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हॉलिंग डेजर्ट. और वो जो कैमल था वो कहाँ पे रहता था, होलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था. होलिंग डेजर्ट का मतलब होता है एक भयानक रेगिस्तान के बीच में रहता था. बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, वो क्या नहीं करना चाहता था, काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स, एट का मतलब होता है खाना, ईट की फॉर्म होती है एट, ईट, एट, ईटन. सो उसने वो क्या क्या खाता था, स्टिक्स खाता था, लकड़ियाँ खाता था. एंड थोन्स, थोन्स क्या होता है, कांटे होते हैं. एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स क्या होते हैं, नुकीली चीज़ें. वो क्या क्या खाता था, लकड़ियाँ खाता था, कांटे खाता था और नुकीली चीज़ें खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई उससे बोलता था, उससे बात करता था, ही सैड हम, वो क्या कहता था, हम, जस्ट हम, बस हम, एंड नो मोर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कहता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. प्रेजेंट में जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, वो मंडे मॉर्निंग को, सोमवार की सुबह को उसके पास आता है विद ए सैडल ऑन हिज बैक. सैडल क्या होता है, सैडल होता है काठी जो घोड़े की पीठ पे लगी होती है. तो घोड़ा कैसे आता है, उसकी पीठ पे काठी लगी हुई होती है. एंड सैड, और कहता है कैमल ओ कैमल, ऊट ओ ऊट, कम आउट, बाहर आओ. एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ट्रोट का मतलब क्या होता है, ट्रोट का मतलब होता है दौड़ना. कि कैमल ओ कैमल, ऊट ओ ऊट, बाहर आओ और हम सब की तरह दौड़ो. हम, सैड द कैमल, कैमल ने फिर से क्या कहा, हम. एंड द हॉर्स वेंट अवे, और घोड़ा चला गया. एंड टोल्ड द मैन, और किसको बताया उसने, आदमी को बताया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. उसके बाद जो है उसके पास क्या आता है, ऊँट के पास कौन आता है, एक कुत्ता आता है. विद ए स्टिक इन हिज माउथ, और उसके मुंह में क्या थी, एक लकड़ी थी. एंड सैड, और क्या बोलता है वो, कैमल ओ कैमल, ऊट ओ ऊट, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ, और फैच, फैच का मतलब होता है लाना. आओ और हमारी तरह क्या लेके आओ, रेस्ट, फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब की तरह ही सामान को ढो और लेके जाओ. हम, सेड द कैमल, कैमल ने फिर से क्या कहा, हम कहा. एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता क्या हुआ, चला गया. एंड टोल्ड द मैन, और उसने भी क्या किया, सेम वही घोड़े की तरह इंसान को जाके बता दिया. प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम. उसके बाद क्या आया, ओक्स आया. ओक्स क्या होता है, बैल. बैल आया विद ए यॉक ऑन हिज नेक. उसकी गर्दन पे क्या था, एक जुआ. वो गर्दन पे जुआ लेके कैमल के पास आया. एंड सैड, और उसने क्या कहा, कैमल ओ कैमल, ऊट ओ ऊट, कम आओ. एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. प्लफ का मतलब होता है जैसे जो ओक्स होता है वो खेत में हल जोतता है ना, उस चीज़ को प्लफ कहते हैं. ठीक है, तो वो जो ओक्स था वो कैमल से क्या कहता है कि ऊट ओ ऊट आओ और हमारी तरह ही हल चलाओ. एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स. जो आदमी था उसने किसको बुलाया, घोड़े को बुलाया. एंड द डॉग, और किसको बुलाया, कुत्ते को बुलाया. एंड द ओक्स, और किसको बुलाया, बैल को. टुगेदर, एक साथ. दिन के अंत में आदमी ने घोड़े, कुत्ते और ओक्स को एक साथ बुलाया. एंड सैड, और कहा, 3 ओ 3,
तीनों, ओ तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम पे बहुत दया आती है, मुझे माफ़ कर दो, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। बट दैट हम्प थिंग का मतलब होता है जो हम्प कहने वाला, जो वो जो चीज़ है, वो चीज़ किसके लिए ये कहना चाह रहा है ये आदमी? कैमल के लिए कहना चाह रहा है, ऊँट के लिए कहना चाह रहा है। इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, रेगिस्तान के अंदर जो वो हम्प जैसी चीज़ है वो काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और ही वुड हैव been here by now, so I am doing to leave him alone and you must work double time to make up for it। तो जो आदमी था उन तीनों को बुला के क्या कहता है कि मुझे तुम तीनों पर बहुत दया आती है, लेकिन रेगिस्तान में बैठा जो वो हम्प जैसी जो चीज़ है ना, वो काम नहीं कर सकता, वरना अब तक वो यहाँ पे आ चुका होता, इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ और तुम्हें इसकी भरपाई करने के लिए डबल टाइम काम करना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें इसकी भरपाई करने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और इससे तीनों को क्या हुआ? गुस्सा आया। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आपको किसी के हिस्से का काम करना पड़ेगा तो गुस्सा तो आएगा, है ना। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पंचायत सभा उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, कहाँ पे? किनारे पे, डेजर्ट के रेगिस्तान के किनारे पे उन्होंने एक सभा आयोजित करी। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट दैम, और ऊँट वहाँ पे क्या करता आता है? च्युइंग कड, मतलब कि वो चबाते हुए आता है, जैसे भैंसें वगैरह होती है ना, वो जुगाली करती है। सो ऊँट भी वैसे ही जुगाली करता हुआ आया और उन पर हंसा। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और उसने फिर से क्या कहा? हम्प, एंड वहाँ से चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust। तभी वहाँ पे क्या आया? जिन आया, जो कि who was in charge of all desert, जिसके पास उन सभी रेगिस्तानों का चार्ज था, उन सभी रेगिस्तानों का चार्ज था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी कि धूल से सना हुआ, धूल के बादल उड़ाते हुए वहाँ पे क्या आ जाता है? एक जिन आ जाता है, जो कि उन सभी डेजर्ट्स का, सभी रेगिस्तानों का प्रभारी था। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, सभी रेगिस्तानों के प्रभारी। जिन सैड द हॉर्स, किसने कहा? घोड़े ने। इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए इतना बेकार बैठे रहना, इतना आलसी होना उचित है? सर्टेनली नोट, बिल्कुल भी नहीं। सैड द जिन, किसने कहा? जिन ने कहा। जब घोड़े ने उससे कहा कि क्या किसी के लिए ऐसे बेकार बैठे रहना उचित है, तो उसने क्या कहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेल सैड द हॉर्स, अच्छा, घोड़े ने कहा, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। घोड़ा क्या कहता है कि आपके डेजर्ट, आपके रेगिस्तान के बीच में एक लंबी गर्दन वाला और एक लंबे पैरों वाली कोई चीज़ है। एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रोट, और उसने मंडे मॉर्निंग से, मतलब सोमवार की सुबह से एक थोड़ा सा भी काम नहीं किया है, उसने कुछ भी काम नहीं किया है, वह दौड़ नहीं सकता। ही वॉन्ट ट्रोट का मतलब है वो दौड़ नहीं सकता। ही व्यू सैड द जिन विस्लिंग, जिन क्या कहता है? विसल, विसल का मतलब होता है सीटी बजाना, तो जिन ने सीटी बजाते हुए क्या कहा? वो दैट्स माई कैमल, वो तो क्या है? मेरा ऊँट है। वट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है? ही सेज हम्प, वो कहता है हम्प। एंड ही वोंट प्लफ, वो प्लफ नहीं करता, मतलब वो हल नहीं चलाता। सैड द ओक्स, किसने कहा? बैल ने कहा, ठीक है। ही सैड हम्प, तो उसने क्या कहा? हम्प। सैड ही वोंट प्लफ, कि वो हल नहीं चलाता, किसने कहा ये चीज़? बैल ने कही। वेरी गुड सैड द जिन, बहुत अच्छे, किसने कहा? जिन ने कहा, बहुत अच्छे। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, अगर आप 1 मिनट रुकेंगे तो मैं उससे हम्प जरूर करवाऊंगा, ठीक है। मतलब वो उसको कहता है कि भाई आप 1 मिनट रुको, मैं उसको, तो मैं बताता हूँ, जैसे इस टाइप से कुछ, ठीक है। द जिन रीमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सैड हम्प, जिन ने ऊँट से क्या किया? विरोध जताया। जो क्या कह रहा था? हम कह रहा था, भाई ऊँट ही कह रहा था ना, तो उसने उससे विरोध जताया। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लम्प, ये इसका एक
क्विक समरी है, जैसे कि ये आप, मैं इसको चैप्टर पढ़ा देती हूँ, फिर आप इसको पढ़ लेना, आप इसको समझ जाओगे ये क्या कहना चाह रहा है। सो द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक, जिन ने अपने आप को धूल से भरी मतलब धूल में लपेट दिया, अपने आप को धूल में लपेट लिया, एंड टू के वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और रेगिस्तान में क्या करने के लिए चल पड़ा, टहलने के लिए चल पड़ा। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, जब वो चला तो उसे क्या पाया, जो ऊँट था वो पानी में अपनी ही परछाई देख रहा था। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, सेड द जिन, किसने कहा, जिन ने कहा, वट इज दिस आई